हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रंजित कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रंजित सर। दोस्तों एक्सरसाइज हम लोग नियामक ज्यामिति का एक्सरसाइज 7.4 पढ़ रहे थे और उसका लास्ट क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। बोल रहा है बिंदुओं ए और बी सी और डी यानी कि ए बी सी और डी से एक आयत ए बी सी डी बनता है। सबसे पहले एक आयत बना लेंगे, है ना। देखिए आप इस तरह से भी आयत बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो नियामक ज्यामिति पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो उसमें चतुर्थांश आपको बताया था, आप उसकी सहायता से भी एक आयत बना सकते हैं। इसका नाम देते हैं ए बी सी और क्या हो गया डी। ठीक है, ए का निर्देशांक दे रखा है -1, -1, इसका हो गया -1, 4, इसका हो गया 5, 4, इसका हो गया 5, -1। ठीक है, कह रहा पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मीन्स क्या, बीचों बीच, यानी कि पी जो है ए बी का मध्य बिंदु है और क्यू जो है किसका, बी सी का है, और आर जो है वो किसका है, सी डी का है, और एस जो है वो किसका है, ए डी का है। किसका है, ए डी या फिर डी ए। बात देखिए इस तरह करा कि क्या यह चतुर्भुज पी क्यू आर एक वर्ग है। तो सबसे पहले इसको हम इस तरह से मिला लेंगे, ऐसे स्केल से मिला लीजिएगा आप। अब देखिए इसका नाम क्या था P, इसका नाम क्या था Q, इसका नाम था R, इसका नाम था S, पी क्यू आर एस। तो कह रहा है कि क्या चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक वर्ग है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है, तो क्या यह एक वर्ग हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। दूसरी बात क्या पूछा आपसे, क्या यह एक आयत है। ठीक है, क्या यह एक समचतुर्भुज है, साधारण उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि वर्ग है या फिर नहीं है। तो वर्ग के लिए कंडीशन ये होता है कि उसका चारों भुजा आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर, प्लस में उसका विकर्ण भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे ये पी आर क्या है, विकर्ण उसका है, और एस क्यू क्या है, उसका विकर्ण है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इस मध्य बिंदु है ना, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। लिखेंगे रेखाखंड, क्या लिखेंगे, रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु P हो तो P का निर्देशांक बराबर x1 + x2 y2 y1 + y2 y2, यही ना होगा। इसका हम कर लेते हैं x1, y1, इसको मान लेते हैं x2, y2, इसको मान लेते हैं x3, y3, इसको मान लेते हैं x4, y4। ठीक है, तो x1 का मान कितना, -1, प्लस x2 का मान कितना है, -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 और y2, y1। तो y1 का मान कितना है, -1, प्लस y2 का मान है 4 और y क्या हो गया 2। अब ये -2y2, ये हो गया 3y2, यानी इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 और 3y2, यानी कि इसका निर्देशांक हो गया -1, 3y2। यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए उसी तरह से निकालेंगे Q का, फिर R का और S का। तो देखिए इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए इतना बार तो फिर हमको लिखना ही पड़ेगा, लेकिन आपको लिखना है, हम यहाँ पे मिटार दे रहे हैं, आपका कॉपी मिट रहेगा नहीं ना। यहाँ ये रेखाखंड BC का मध्य बिंदु क्या है, Q हो, तो Q का निर्देशांक किसका, Q का। तो यहाँ पे क्या है x2 और यहाँ पे क्या है x3, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2 और यहाँ पे क्या कर देंगे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या कर देंगे 3। अब देखिए x2, तो x2 का मान कितना है, -1, प्लस x3 का मान कितना है 5, y2 का मान कितना है 4, प्लस y3 का मान कितना है 4, y2, यानी ये हो गया 4y2, ये 8y2, ये 2 से कटा 2 मरतबे है ना, 2 से कटा 4 मरतबे, यानी कि 2, 4। इसका हो गया निर्देशांक 2, 4। ठीक है, उसी तरह से आपको R का भी निकालना है।
सिंपल सी बात है, दोनों का जोड़ के 2 से भागा, ये दोनों का जोड़े 4 हुआ, 4 में 2 से भागा 2, 4 4 8 2। उसी तरह से इसका हम निकाल लेते हैं, तो ये 5 और 5 कितना होंगे 10, 10 का 2 से भागा देंगे 5 हो गया, कॉमा ये हो गया 3/2। आप ऐसे लिख के निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। ये देखिए हम निकाल देते हैं इसको। यहाँ पर रेखाखंड अब क्या हो जाएगा CD, क्या हो जाएगा CD का मध्य बिंदु क्या है R है, क्या है R हो, तो R का निर्देशांक यहाँ पे क्या है x3 और क्या है x4, तो यहाँ पे 3 को ठीक ठाक रहने देते, 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया, बस हो गया। x4 का मान कितना है 5 है, प्लस x3 का मान भी 5/2, y4 का मान कितना है -1 प्लस y3 का मान कितना है 4/2, यानी ये 10/2 हो गया, कॉमा ये 3/2 हो गया, ये 5 यानी कि हो गया 5 और ये कॉमा 3/2। ये निर्देशांक हो गया किसका R का। अभी आंसर आपका नहीं आया है, अभी तो वर्ग हम लोग सिद्ध करें कि ये वर्ग होगा या फिर नहीं होगा, तब ना। मिटा लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या है AD का माध्य बिंदु क्या यहाँ पे S हो जाएगा, तो S का निर्देशांक बराबर क्या होगा x1 और क्या x4। तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे 1 यहाँ 4, उसी तरह से यहाँ 1 और यहाँ 4, ठीक है। x1 का मान हो गया -1 प्लस x4 का मान हो गया 5/2, कॉमा y1 का मान क्या हो गया -1 प्लस y4 का मान क्या हो गया -1, तो ये भी प्लस माइनस का हो जाएगा -2 हो गया, ये हो गया 4/2, कॉमा ये -2/2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 है ना, यानी कि 2 और ये हो जाएगा -1। इसका निर्देशांक हो गया 2, -1। यहाँ तक के बात आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये हो गया 4 तो 2 हो गया और ये 1, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग को प्रूफ करना ये है कि PQR एक वर्ग होगा या फिर नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना, हम लोग को चारों भुजा बराबर होना चाहिए, तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं PQ, क्या निकालते हैं PQ √। अब देखिए x4 तक तो मान लिए थे, इसको x5, y5 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं x6, y6, इसको x7, y7, इसको क्या मानते हैं x8, y8। PQ क्या PQ x5 माइनस x6 यानी कि x5 का स्क्वायर x5 माइनस x6 का होल स्क्वायर प्लस y5 माइनस y6 का होल स्क्वायर √। x5 का मान कितना है -1 है, माइनस फार्मूला में होता है x6 का मान कितना है 2 है। देखिए ये फार्मूला आपको पहले हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए उतना हम नहीं समझा रहे हैं, है ना। ये हो गया 3/2 माइनस y6, क्या है y6 का मान कितना है 4, बटा में कुछ है तो 1 होगा, क्योंकि दूरी वाला फार्मूला नहीं बताएंगे, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना, तो ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे। ये क्या हो गया -3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 - 4 दूनी 8/2, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये क्या हो जाएगा -5/2, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस ये 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि देखिए इसका बाटा कुछ है 1, LCM 4 हो जाएगा, 9 चौको 36 प्लस कितना हो जाएगा 25, यानी कि देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो 6 5 11, 1 5 1 6 यानी 61/4, यानी कि इसका हो गया √61/2। फर्क वर्गमूल तो 2 हो गया, लेकिन 61 का नहीं निकलेगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि PQ बराबर हो गया √61/2। क्या हो गया PQ इक्वल टू √61/2। ये किसका मान आ गया PQ का। उसी तरह से QR का भी इतना ही आना चाहिए और RS का भी इतना ही आना चाहिए और PS का भी इतना ही आना चाहिए। पहला हम लोग निकाल लिए, दूसरा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, बस वही पुराने तरीका। देखिए इसको निकाल लिया, अब QR निकालते हैं। क्या निकालते हैं QR इक्वल टू क्या हो जाएगा √QR x6 माइनस x7, यानी कि x6 माइनस x7 का होल स्क्वायर प्लस
y6 माइनस y7 का होल स्क्वायर। 1 से 6 का मान कितना है 2 है, माइनस 1 से 7 का मान कितना है 5 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y6। देखिए y6 है तो y6 का मान कितना है 4 है, माइनस y7 का मान कितना 3/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बटा में कुछ है तो 1 है, एलसीएम 2 हो गया, 4 दूनी कितना हो गया 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस ये घट का आएगा 5/2 इसका स्क्वायर रूट अंडर। अब देखिए 3 ये 9 तो 9 हो गया प्लस में 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 बटा में कुछ है तो 1 होगा, एलसीएम कितना हो गया 4, 9 चौको 36 प्लस 25। देखिए 6 5 11 के एक हाथ में 1, 3 2 5 6 61/4। फिर इसका तो हो गया रूट अंडर 61 और वाई 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, यानी कि क्यू आर का भी मान कितना आ गया, क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 61/2। ठीक है, इसको आप देख लिए होंगे, इसको नोट्स करिए। ठीक है, अब क्यू आर हो गया, अब आर एस या फिर एस आर बोल सकते हैं आप। अब देखिए हम लोग एस आर निकालेंगे रूट अंडर एस आर, यानी कि यह क्या है 1 से 7 है, यहाँ क्या है x8 है, तो 1 से 7 माइनस x8 का होल स्क्वायर प्लस y7 माइनस y8 का होल स्क्वायर, यही ना होगा। रूट अंडर 1 से 7 का मान कितना है 5 है, माइनस x8 का मान कितना है 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y7, तो y7 का मान कितना है 3/2 माइनस y8 का मान कितना -1, तो -1 इसका हो जाएगा +1। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस इसका एलसीएम 2 हो गया, 3 + 2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 3 2 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब देखिए ये हो गया 9, यानी कि एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 4 होगा और ये बटा में कुछ है तो 1 होगा, तो 9 चौको 36 प्लस 25, तो 36 और 25 कितना हो गया रूट अंडर कितना हो गया 61/4। 61 का तो वर्गमूल ना निकलेगा, इसीलिए 61 हो गया, ये कितना हो गया 4 का वर्गमूल 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आर एस बराबर, आपको शायद देख लेते हैं दिखेगा कि ना दिखेगा। अच्छा, यानी कि इसका भी क्या हो गया आर एस या एस आर का मान कितना हो गया रूट अंडर 61/2। ठीक है, उसी तरह से हम निकाल लेंगे पी एस, किसका निकाल लेंगे पी एस। देखिए पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है x5 और यहाँ पे क्या है x8, यानी कि x5 माइनस x8 का होल स्क्वायर प्लस y5 माइनस y8 का होल स्क्वायर। देखिए एक यहाँ पे आकर इसको लिखे तो आपको इसको भी लिखना आसान है, यहाँ x5 में से x8 घटाते हैं, y5 में से y8 घटेगा, रूट अंडर x5 का मान कितना है -1 माइनस x8 का मान कितना है 2 इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस y5 का मान कितना 3/2 माइनस y8 का मान कितना है -1, तो -1 इसका हो जाएगा प्लस इसका होल स्क्वायर हो गया, ये -3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया एलसीएम 2, 3 + 2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस 3 2 कितना 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। उसी तरह से इसका एलसीएम लेंगे तो हो गया 9 चौको 36, सॉरी एलसीएम ना 36 हुआ, लेकिन एलसीएम तो 4 हुआ, 1 से भाग दे 4 में तो 4 हो गया, 4 को 9 से गुणा तो 36 हो गया, और 36 और 25 कितना हो गया 61 और y4, इसका वर्गमूल कितना हो गया 61 और y रूट 61/2। ये किसका मान आ गया पी एस का, किसका आ गया पी एस का, यानी कि रूट अंडर 61/2।
अब ये चारों तो आपस में बराबर है, लेकिन अब इसका विकर्ण बराबर होगा तब ना, विकर्ण बराबर होगा तो वर्ग होगा, बराबर नहीं होगा तो वर्ग नहीं होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए पी आर निकाल लेंगे हम लोग और क्यू एस निकाल लेंगे, यानी कि पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर यहाँ क्या है x5 है, यहाँ क्या है x7 है, तो हो जाएगा x5 माइनस x7 होल स्क्वायर प्लस y5 माइनस y7 का होल स्क्वायर। x5 का मान कितना -1 है, माइनस x7 का मान कितना है 5 है, प्लस y5 का मान कितना है 3/2 माइनस y7 का मान कितना 3/2। देखिए ये -6 का होल स्क्वायर आई प्लस ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, इसका वर्गमूल 6, क्योंकि 0 का स्क्वायर जो है 0 ही ना होगा ना, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी आर बराबर कितना है 6। ठीक है, उसी तरह से क्या निकाल लेंगे हम लोग क्यू एस, उसका भी 6 का जो आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर एस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर, है ना, शायद आपको ना दिख रहा होगा, थोड़ा सा इंक, देखिए यहाँ पे क्या हो गया एस क्यू, यानी कि इसका हो गया x8 माइनस x6, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि पहले छोटे ही लिखेंगे, y8 माइनस y6 का होल स्क्वायर, स्क्वायर में है, माइनस में आप तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस नहीं हो जाएगा। सारे हम क्लास में बता चुके हैं, पिछले क्लास में जब हम नियामक ज्यामिति स्टार्ट किए थे, तो स्टार्टिंग से आप जो क्लास ना देखे होंगे देख लीजिएगा। x8 का मान कितना है 2 है, माइनस x6 का मान कितना है, ये भी क्या है 2 है, प्लस y8 का मान कितना है -1, और ये फार्मूला माइनस होता है, और वहाँ कितना है 4, y6 का मान कितना है 4। अब देखिए ये तो 0 हो गया, प्लस ये -5 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, इसका वर्गमूल कितना हो गया 5, यानी एस क्यू का मान कितना हो गया 5। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या फिर आप नोट्स कर रहे होंगे, तो पहले हम तो यही बोलेंगे, पहले आप समझिए उसके बाद नोट्स करिएगा, है ना। अब आगे देखिए लिखेंगे देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर पी एस, ये हो गया √61/2 बराबर √61/2 बराबर √61/2 बराबर √61/2। अच्छा, पी आर बराबर एस क्यू 5, या इसका मान 6 है, इसका मान कितना 5 है, आपको सामने सब निकाले हैं, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः पी क्यू आर एस एक वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है, क्योंकि इसका विकर्ण बराबर नहीं है, विकर्ण बराबर नहीं है। ठीक है, देखिए वर्ग होने के लिए कंडीशन क्या बताए थे कि चारों भुजा और दोनों विकर्ण आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। इसे चारों भुजा बराबर तो है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन विकर्ण भी बराबर, जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 या 5 है तो 5 दोनों रहता है, तब ये क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है, वर्ग नहीं है। अच्छा, आप क्या बोलते, क्या यह एक आयत है, आयत भी नहीं है, क्योंकि उसका दो भुजा आमने सामने का भुजा बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एस आर और ये क्या पी क्यू बराबर होना चाहिए था, और ये पी एस और क्यू आर ये भी क्या होना चाहिए था, बराबर। लेकिन ये चारों बराबर है, तो चारों बराबर है तो ये संभव नहीं कि ये आयत बने, क्योंकि आयत का दो भुजा आमने सामने का भुजा बराबर और ये आमने सामने का भुजा बराबर होनी चाहिए था, इसीलिए यह आयत भी नहीं है। क्या, यह आयत भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या यह है, एक समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज भी है। अब देखिए यह समचतुर्भुज है, क्योंकि
इसका चारों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि सिर्फ आपका ये सही होगा क्या, यह एक समचतुर्भुज है तो है, ये आपका गलत है, ये सॉरी ये आपका यह आयत नहीं है और यह क्या वर्ग नहीं है। तो जाकर आज 7.4 एक्सरसाइज खत्म हुआ। और अगला कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो नए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को पास शेयर करना भूलें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। और फेसबुक पेज इसका है मैथ्स बाय रंजीत सर, फेसबुक पेज को से भी आप यानी कि जुड़ जाएं, ज्वाइन हो जाए, है ना। थैंक यू।